यस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट थर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड। ये ऐसा टॉपिक है जो हमें एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करता है। इसकी वर्ब कंफ्यूज करती हैं क्योंकि सब्जेक्ट से हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर का है कौन सा प्लूरल का है। सब्जेक्ट को कंफर्म करना है हमें कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर से रिलेटेड है या प्लूरल, और ये जब पता होगा तो ही हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच की सहमति किस तरह की है, किस तरह का एग्रीमेंट है, यही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पार्ट थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, आइए हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को जानते हैं। यस, लेट्स कम, वी हैव टू स्टार्ट दिस। तो यस, स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड का रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट रूल है ईच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर आता हूँ, तब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए। मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या ईच ऑफ आए और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन का सब्जेक्ट आए, तो हमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज करनी है। अब आप कहोगे कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या वर्ब, हम कंफ्यूज कहाँ से हो जाते हैं। हमें जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज कर लेते हैं और रूल को भूल जाते हैं। यही हमारे लिए एरर होता है। प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन उससे पहले ईच ऑफ आया हुआ है, आइदर ऑफ हैं और नाइदर ऑफ हैं, तो रूल कहता है इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हमें चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब हमें यूज करनी है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, आइए। ईच ऑफ दोज सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम ईच ऑफ, सेंटेंस ईच ऑफ से शुरू हो रहा है। ईच ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, ईच ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट आए तो भी हमें उस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, है ना। तो ईच ऑफ दोज टू पेन्स, दो टू पेन प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, ईच ऑफ है तो ईच ऑफ प्लस प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म। तो हमने यहाँ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज किया। ईच ऑफ दोज टू पेन्स इज ब्लू, राइट। ऐसा नहीं कि पेन्स आ गया हमें आर लिखना है, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रूल कहता है ईच ऑफ आने पर हमें क्या लगाना है, सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट है ईच ऑफ दीज टू गर्ल्स, सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम ईच ऑफ से। ओनली ईच नहीं, ओनली ईच आने पर तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाती है जो हम पहले रूल्स में पढ़ के आए अदर पार्ट के अंदर। ईच के साथ ऑफ का होना जरूरी है ना। ईच ऑफ दीज टू गर्ल्स, अब यहाँ ईच ऑफ भी है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है, तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब की फॉर्म आ गई। क्या ये राइट है, रॉन्ग। रूल्स कहता है कि ईच ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट हमें यूज करनी है वहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब की फॉर्म, और यहाँ है प्लूरल, रॉन्ग हो गया। ईच ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हमें सिंगुलर यूज करनी है, सिंगुलर है, राइट। वन मोर, अब ईच ऑफ के साथ में अगर नाइदर ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए तो भी हमें, और उसके अंदर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, नाइदर ऑफ यू प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर
हमने यहाँ सिंगुलर यूज की, यानी नाउ के साथ एस या ई एस होता है तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। यहाँ वर्ब के साथ एस है, इसमें ये सिंगुलर फॉर्म है। हाँ, इसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज हुई। नाइदर ऑफ वी, नो इंग्लिश, नाइदर ऑफ है लेक और वी प्लूरल भी है, यहाँ तक तो वी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, लेकिन वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज हुई। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म, जबकि नाइदर ऑफ आया हुआ है, क्या यहाँ वर्ब की करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज हुई? नहीं हुई, यहाँ वर्ब की रॉन्ग फॉर्म यूज हुई, जबकि यहाँ सिंगुलर आनी चाहिए। ये इसमें इट मीन्स क्लियर है कि यदि सेंटेंस ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ से स्टार्ट होता हो और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो, फिर भी हमें वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। रूल नंबर 7, रूल नंबर फर्स्ट आज का, जो आप इसको रिपीट करें। हम नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। यस, रूल नंबर 2 की ओर आते हैं। रूल नंबर 2 रिलेटेड है मैनी, अ गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी यदि सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हो तो उस सेंटेंस की वर्ब प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएगी। हमें ये नहीं देखना है कि सेंटेंस में ए आ रहा है तो वह सिंगुलर को इंडिकेट करता है, नहीं, उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। मैनी, अ गुड मैनी और ग्रेट मैनी सेंटेंस के स्टार्ट में यानी सब्जेक्ट की जगह आए तो वहाँ हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म, बहुवचन की फॉर्म यूज करेंगे। कैसे? मैनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लासेज, बहुत सारे क्लास में आज अब्सेंट है। संख्या इतनी कि हमें पता नहीं, जिसकी संख्या हमें पता नहीं हो और वह बहुत के अर्थ में आ रहा हो, ज़्यादा के अर्थ में आ रहा हो और संख्या में पता नहीं हो कि कितनी संख्या में है, 10 है, 5 है, 6 है ना, तो फिर हम वहाँ मैनी वर्ड को यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की प्लूरल फॉर्म। संख्या का पता नहीं, बहुत या ज़्यादा के रूप में वह सब्जेक्ट इंडिकेट करता हो, तब हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म। मैनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लासेज, हमने यहाँ मैनी से सब्जेक्ट, मैनी सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ हमने प्लूरल वर्ब यूज की, तो यहाँ वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज हो रही है क्योंकि मैनी के साथ क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब। मैनी इज द अब्सेंट फ्रॉम द क्लासेज, क्या इस सेंटेंस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज हुई? नहीं, क्योंकि मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में आता है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, या सिंगुलर है, रॉन्ग। ये हुआ रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है, वो भी इससे रिलेटेड यानी सिमिलर, थोड़ा सा चेंज। मैनी, अ गुड मैनी और ग्रेट मैनी आता है, रूल नंबर 3 में बता रहा हूँ, और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट भी आ रहा है साथ में। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी भी आ रहा, स्टूडेंट्स भी आ रहा, मैनी आ रहा, बॉयज़ भी आ रहा, बॉयज़ भी आ रहा, मैनी आ रहा, गर्ल्स भी आ रहा, है ना। तब हमें वहाँ यूज करनी है वर्ब की प्लूरल फॉर्म, तो भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। क्या समझे? मैनी या ग्रेट मैनी या गुड मैनी से स्टार्ट हो रहा तो भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म। मैनी या ग्रेट मैनी या गुड मैनी के साथ सब नाउन या प्रोनाउन बहुवचन प्लूरल का आ रहा तो भी हमें उसके बाद जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल की होगी, वर्ब बहुवचन की होगी। दोनों रूल सिमिलर ही तो हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। चाहे मैनी से स्टार्ट हो और मैनी के साथ क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट, हमें वर्ब की प्लूरल क्या लगानी है? फॉर्म लगानी है। चलो हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मैनी के साथ वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, मैनी के साथ प्लूरल नाउन। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ट। वन मोर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट हैज पास्ड।
बताइए हमने कहा कौन से सेंटेंस की वर्ब करेक्ट है, क्या दोनों सेंटेंस की वर्ब करेक्ट है या किसी में एरर है। फर्स्ट सेंटेंस मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ट, मैनी के साथ हमने हैव को यूज़ किया और मैनी के अगर सेंटेंस मैनी से स्टार्ट हो रहा है तो रूल कहता है कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाओ, हमने लगा दी। सेंटेंस मैनी के साथ, सेंटेंस में मैनी के साथ प्लूरल नाउन हो तो भी क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब। राइट है, फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। मैनी स्टूडेंट्स हैज़ पास्ट, मैनी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एक रूल। सेकंड, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन्स हैं और फिर भी यहाँ सिंगुलर वर्ब है तो फिर सेंटेंस रॉन्ग। ये हुआ मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी का एक रूल जिसको हमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट की फॉर्म प्लूरल में बन जाती है जब ये ऐड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रूल की ओर हम चलते हैं। हम आते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 है मैनी ए, मैनी ए या मैनी एन सब्जेक्ट के स्थान पर आए। मैनी ए और मैनी एन यानी मैनी के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन आता है और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आए, तब हम उस सेंटेंस में सिंगुलर की वर्ब यूज करेंगे। आप ये मत देखना सेंटेंस मैनी से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस मैनी से स्टार्ट, लेकिन उसके बाद भी देखना ऐसा आर्टिकल जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल आ रहा ए और एन, तो फिर वो किसी एक नाउन और या प्रोनाउन का बोध कराता है, उसकी ओर इंडिकेट करता है। तो मैनी के बाद ए और एन आ रहा है तो एक ही नाउन की बात होती है और एक ही नाउन के लिए एक ही नाउन की बात होगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर हमें सिंगुलर वर्ब भी तो यूज करनी है। हाँ, ये हुआ रूल नंबर 3 मैनी से रिलेटेड। ओके, तो मैनी ए मैनी एन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो हमें उसके सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। मैनी अ गर्ल कम टू स्कूल ऑन टाइम, मैनी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि फटाफट आर लगाओ या फिर प्लूरल वर्ब लगाओ और हम उस सेंटेंस को बना दें या उसको करेक्ट कर दें, रॉन्ग हो जाएगा। आगे भी हमें ध्यान देना है सिंगुलर आर्टिकल यानी इनडेफिनेट आर्टिकल, ओके, और सिंगुलर सब्जेक्ट। मैनी ए प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए सिंगुलर, कम्स वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है तो हमारा ये सेंटेंस यानी यहाँ वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई। मैनी यूज हो रहा है, मैनी के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए है और हमने यहाँ और साथ में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैनी ए के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ हमने वर्ब यूज की वाज यानी वर्ब करेक्ट यूज हुई है, ये भी वर्ब सेंटेंस राइट यानी इसमें यूज हुई भी वर्ब राइट है जिसको हमने यूज की। मैनी ए मैंगो वाज रोटन, करेक्ट वर्ब। मैनी अ गर्ल कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, करेक्ट वर्ब। मैनी एन ऑरेंज वर रोटन, मैनी एन, मैनी के साथ एन इंडेफिनेट आर्टिकल, ऑरेंज सिंगुलर कॉमन नाउन और फिर हमने यहाँ प्लूरल वर्ब यूज की क्योंकि यहाँ मैनी लिखा हुआ था। क्या ये राइट है? नहीं, मैनी है लेकिन अगर ये एन नहीं होता तब ये राइट होता, लेकिन यहाँ तो एन है इसीलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो यहाँ यूज हुई रॉन्ग है। रूल क्या हुआ? रूल को हम रिपीट करते हैं। मैनी ए या मैनी एन के साथ सिंगुलर कॉमन नाउन आता है तो उसके बाद यूज होने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। एक रूल हमने पढ़ा था, मैनी अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो वहाँ पर हमें वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। और ए ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी या मैनी के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आए तो भी हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। क्लियर? और अभी हमने एक रूल पढ़ाई है, उसमें क्या होगा वो आपको पता है। आइए हम नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस रूल से रिलेटेड मैनी को लेकर आप मुझे लिखे बताएं, फिर हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। नेक्स्ट रूल की ओर। यस,
हम नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखिए हम बहुत इजी वे से चल रहे हैं। रूल नंबर 4 कहता है यदि सेंटेंस इनडेफिनेट प्रोनाउन से शुरू हो, ऐसा प्रोनाउन जो इनडेफिनेट अनिश्चित हो, यानी अनिश्चित सब्जेक्ट इनडेफिनेट सब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करता हो। यदि सेंटेंस इनडेफिनेट प्रोनाउन से स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल एवरीबडी इनडेफिनेट प्रोनाउन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन या नन, इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता हो, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हो, तो ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है। जब ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाएगा तो फिर उसकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। यदि सेंटेंस एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन से स्टार्ट हो रहा हो, या एनो, एनी, नन सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर आता हो, तो उस सेंटेंस की वर्ब सिंगुलर होगी। एक रूल। नंबर 2, उसमें यूज होने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर का होना चाहिए। उस सेंटेंस में प्रोनाउन भी सिंगुलर का होगा। ही, शी, हिम, हिज, हर, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ये प्रोनाउन आएंगे उस सेंटेंस में। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो फिर उसके प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल प्रोनाउन। अगर एवरीबडी, समबडी आ रहे हैं सेंटेंस की स्टार्ट में, शुरू में, और उसमें प्लूरल प्रोनाउन आता दे, डैम, योर्स, अवर सेल्फ, है ना, डैम सेल्फ, वन, वंस, वन भी अगर वन आ जाता है वो प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है। वंस, वन सेल्फ, तो ये प्लूरल प्रोनाउन होंगे, और अगर ये इनके साथ यूज नहीं होंगे। रूल क्लियर है। और आइए हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यस, हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, अगले रूल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा जो इंडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड था। इस प्रोनाउन में हमने रूल पढ़ा था कि एवरीबडी, समबडी या एनीबडी से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उस सेंटेंस की वर्ब जो होगी वह सिंगुलर की ही होगी। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से इसको अंदर समझना था। एवरीबडी वांट्स टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम एवरीबडी, यानी एवरीबडी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबडी आता है, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर। क्या यहाँ सिंगुलर है? यस, यहाँ सिंगुलर फॉर्म है। तो सिंगुलर फॉर्म है, यानी इस सेंटेंस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज हुई है, ये सेंटेंस राइट होगा। नेक्स्ट है एनीवन वांट टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। एनीवन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नन या समबडी, कुछ भी हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इससे स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म है इसमें इसके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लगती। ये सेंटेंस यहाँ वर्ब की फॉर्म इनकरेक्ट है, गलत है, यानी रॉन्ग यूज हुई है, तो सेंटेंस भी रॉन्ग होगा। एवरीबडी शुड लव वंस कंट्री। हमने ये भी रूल के अंदर पढ़ा था कि एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी किसी भी इंडेफिनेट प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो उसके अंदर का जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, ना कि प्लूरल। सिंगुलर यानी ही, हिम, हिज, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ये आना चाहिए, ना कि दे, दैम, देयर सेल्फ, देम सेल्फ, ये नहीं आएगा। अब देखो यहाँ सेंटेंस एवरीबडी से स्टार्ट हो रहा है अंदर, तो एवरीबडी से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब की फॉर्म तो होनी चाहिए फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट तो है ही है ऑलरेडी, नथिंग प्रॉब्लम। लेकिन आगे चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ वंस। वंस एक प्लूरल प्रोनाउन है, वन या वंस या फिर डैम सेल्फ, दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है, और यहाँ प्लूरल प्रोनाउन नहीं आना चाहिए था, ओनली सिंगुलर, यानी ये यहाँ सेंटेंस रॉन्ग हुआ, ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ, इसमें गलत प्रोनाउन का यूज हुआ है। कौन सा आना चाहिए था? सिंगुलर। एक एग्जांपल और लेते हैं, एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री। बताओ इस सेंटेंस में एवरीबडी यूज हुआ, शुड आ रहा है, लव वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। चलो यहाँ वैसे भी यहाँ पर भी रॉन्ग आ रहा, प्लूरल फॉर्म आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन क्योंकि
शुड जो है मॉडल है इसके साथ प्लूरल फॉर्म ही आती है। हम आगे चलते हैं तो मिस्टेक फाइंड आउट होती है, मिलती है। देयर एक प्लूरल प्रोनाउन है जो नहीं यूज होता यानी सिंगुलर होना चाहिए था, यानी ये सेंटेंस भी रॉन्ग, दोनों ये रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। क्या समझे इस रूल के अंदर कि अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर इंडेफिनेट प्रोनाउन आता है, तो उसकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, और उसकी अंदर यूज होने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। ओके, ये हुआ हमारा आज का रूल्स। हमने आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने जो रूल पढ़े वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 के अंदर हमने जो रूल पढ़े, आप इस रूल को परफेक्टली देखना, समझना। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।